देखो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो ये जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। जब भी एक डबल बॉन्ड आता है तो वो दो हाइड्रोजन को कम कर देता है, ठीक है। एक तो एल्कीन के बारे में ये है, ठीक है। सेकेंडली, एल्कीन की ये प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल सिमिलर होती है एल्केन से ना, क्योंकि ये भी वही हाइड्रोकार्बन है। सिमिलर प्रॉपर्टीज टू एल्केन। जैसे कि अगर फर्ज करो एक इथेन और एथीन है ना, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। रीजन क्या है कि सिर्फ एज चेंज हो रहा है। तो एज के चेंज होने से कुछ खास ये फिजिकल प्रॉपर्टी से फर्क नहीं पड़ता, कार्बन चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मली जो ये होते हैं ये कलरलेस वो गैसेस में होते हैं ब्यूटेन तक, ठीक है। ब्यूटेन तक ये कलरलेस वो गैसेस होती हैं, ठीक है। C1 to C4 दे आर कलरलेस गैसेस। और C5 to C14 या 15 ना, ठीक है। C14 तक ये लिक्विड होते हैं, ठीक है। और C15 to above ये क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और देखो, जब इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग और ये बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलर होते हैं। हल्के इनके कुछ खास जो है फर्क होता नहीं है। फिर इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। रीजन क्या है कि डबल बॉन्ड होता है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। आज हाइड्रेशन पढ़ा है तो हाँ, वही अब वही आ जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? यहाँ पे sp2 होती है ड्यू टू डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, सबसे ये पहली बात की एडिशन में रिएक्शंस एडिशन होते हैं एल्कीन में। एडिशन रिएक्शंस होते हैं, सही है। सब्स्टिट्यूशन नहीं होते। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं इसमें, एक होता है एडिशन और एक होता है एलिमिनेशन, ठीक है। नॉर्मली फिर एक ऑक्सीडेशन होती है, वो फिर वो अलग है। नॉर्मली इसमें एडिशन रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होते, ठीक है। वो मैंने फिर बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कौन से होते हैं ना। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इसके रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होते हैं? और एडिशनल एडिशन तो जाहिर सी बात है, डबल बॉन्ड है तो एडिशन ही होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो अपलोड भी करी हुई है, ठीक है। उसमें ये बात बताइए कि इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ होता है, न्यूक्लियोफिलिक कहाँ होता है। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता और कार्बन कार्बन डबल पर बॉन्ड होते हैं। मेनली क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो। ऐसे फर्ज करो मैं अगर ये एडिशन रिएक्शन कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे फर्ज करो यूं करके एडिशन रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों हेज है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज है। तो जो ये डबल बॉन्ड है ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिविटी होती है। एक नेगेटिविटी का क्लाउड होता है। तो वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं यानी रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिविटी है जो मेरा डबल बॉन्ड है, और जो मेरा न्यूक्लियर फाइल है वो तो उसके पास तो उसके ऊपर तो होते ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो देखो ये तो बिल्कुल फेल हो गया। न्यूक्लियोफाइल तो कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे ना। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो देखो इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि दे विल रिपेल ईच अदर, है ना। जो डबल बॉन्ड का जो एक नेगेटिविटी है वो इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा देखो, अब जो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है वो होता किस तरीके से, देखो। इसके स्टेप स्टेप वाइज हम करते हैं। स्टेप वाइज किस तरीके से करते हैं? अब इसमें दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं पलाइक एलिमेंट्स और एक होते हैं बिटवीन अनलाइक एलिमेंट्स, सही है। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये मैंने बनाया। अच्छा, अब ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये रिएक्शन होते हैं किस तरीके से ना। अभी हम इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये किन किन के साथ करता है वो भी करेंगे। देखो, एक मैकेनिज्म अगर आप वो पढ़ लो ना, तो आपको फिर उसके बाद कुछ और करने की जरूरत वो पड़ती ही नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म कर लिया, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें रिएजेंट ऐड कराते रहो ना। जो भी आपको रिएजेंट है उसी के साथ आप रिएक्शन को कराते रहो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। जैसे फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे एक इस तरीके से एक इथीन है। ठीक है, और ये इसके दो हाइड्रोजन है जो उसके साथ कनेक्टेड है। अब अगर यहाँ पे ये जो बी आर है, जैसे फर्स्ट को मैंने यहाँ पे एक्स और वाई लिख दिया, ये दोनों यानी इनको हेक्स और एक्स बोल दो, दोनों जो है सेम एलिमेंट है। ये क्या है, दोनों सेम एलिमेंट है, अलग नहीं है। ठीक है, तो यानी एक क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और एक इसमें से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे ये जो है ना एक्स, ये इसकी तरफ डबल बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो एक्स के इलेक्ट्रॉन है और जो ये डबल बॉन्ड है जो पाई सिस्टम है, ये एक नेगेटिविटी का क्या है, एक क्लाउड की तरह है नेगेटिविटी का। तो ये क्या करता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये उल्टा इसको रिपेल कर देता है। ये क्या करता है, उल्टा इसको रिपेल कर देता है। तो ये जब इसको रिपेल करता है ना, तो इस एक्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिस एक्स की तरफ आ जाते हैं। तो हिस एक्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस एक्स की जो है तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इसको रिपेल करता है, इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाते हैं, तो होता क्या है, इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं यूं करके। ठीक है, यूं करके क्या होता है, पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। ये एक्स हो गया पार्शियल पॉजिटिव, और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्यों हुआ है, उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है। रीजन क्या है कि भाई, जब ये पाई बॉन्ड ने इस एक्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया ना, इस वाले एक्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एक्स की तरफ चले गए, क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड रिपेल कर रहा है। तो जो दूसरा ये एक्स है, ये उसकी तरफ मूव तो कर जाएंगे। ठीक है, तो जब उसकी तरफ मूव करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, और जिससे मूव करते हैं, जिससे दूर जाता है, वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या चक्कर है यहाँ पे, अब तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया। अब देखो ये क्या है, अब ये जो मेरे पास, इसको इस तरीके से शो करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेंगे, यानी जो पूरा डबल बॉन्ड है वो इस एक्स के साथ शेयर कर लेगा, क्योंकि इस एक्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल में चेंज होगा। अभी एज अ इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके साथ ऐड हो रहा है, इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये एक वो कार्बन इनमें से क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ ऐड करा लेगा। ठीक है, जो दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ ऐड करा लेगा, यूं करके। ये एक्स इसके साथ क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यूं करके। और बाकी ये दो एच तो अपनी जगह पर इसके स्टिल ही है। ठीक है, अब एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि देखो, जिस तरह ये पार्शियल चार्जेस आते हैं ना, तो जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, वो मेरे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज होता है वो बनता है न्यूक्लियोफाइल। अब ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ये इसके पास ये हेड हो जाएगा, जो ये वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो ऐड करा लेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर लेगा। तो जो ये वाला कार्बन है ना, दूसरा वाला, ये विदाउट इलेक्ट्रॉन पर रह जाएगा, क्योंकि ये वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, ये वाला न्यूक्लियोफाइल बच गया, यानी एक्स का न्यूक्लियोफाइल बच गया। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हेक्स है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना वो लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा। ये अपने लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, और इस तरीके से ये वो बन जाएगा। सही है,
तो ये क्या हो गया, दोनों एक्स इसके साथ ऐड हो गए, ठीक है। ये दो स्टेप इस तरीके से होते हैं। सही। अच्छा देखो, यहाँ पे ये वाला, ये फर्स्ट स्टेप था आपके पास ना, इसमें ये रिपेल कर रहा था और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे ना। ये क्या था, ये फर्स्ट स्टेप था आपके पास। सही। ये फर्स्ट स्टेप, ये क्या होता है जब डायपोल क्रिएट करने होते हैं। देखो अभी यहाँ पर इन दोनों के ऊपर कोई भी वो डायपोल नहीं था। अभी देखो इन दोनों पे कोई भी वो डायपोल नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ है, डायपोल क्रिएट हुए हैं ना, इनके ऊपर कोई भी डायपोल नहीं था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इन दोनों पे कोई भी डायपोल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड ने इसको, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया है, एक्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। तो इस वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे वाले एक्स के पास चले गए। तो इस वजह से जो ये वाला था ये पार्शल पॉजिटिव हो जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गया तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, जो हमने अगले पार्ट में शो भी कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये कार्बन है जो मैंने ग्रीन से ये हाईलाइट किया हुआ है, ये पाई बॉन्ड के दोनों है, ये इलेक्ट्रॉन लेके इस पार्शियल पॉजिटिव यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ ही ऐड कर लेगा, और जो ये वाला का दूसरा वाला एक्स है, ये न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला जो कार्बन था, ये ग्रीन वाला, इसने दोनों ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इसके साथ शेयर कर लिए थे। तो जो ये येलो वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन ने एक्स के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। तो अब जो मेरे पास एक्स वो न्यूक्लियोफाइल बचा है, वो अपना लोन पेयर इस सी वो प्लस के साथ शेयर, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, इसके साथ शेयर कर लेगा, और इसके साथ वो हेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, एक मैकेनिज्म था इसका। सही। अच्छा देखो ये वाला मैकेनिज्म ये लाइक एलिमेंट्स का है ना, जब दोनों सेम हो तो यहाँ पे फिर क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है वो आता है। देखो ये फर्स्ट स्टेप क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी डायपोल क्रिएट नहीं हुए। अगर डायपोल कट करते हैं ना, सही है, तो जब ऑलरेडी डायपोल क्रिएट हुए हुए होंगे तो फिर ये जो फर्स्ट स्टेप की रिपल्जन है ये थोड़ी होगी। फिर जो सीधा जो पार्शियल पॉजिटिव होगा, वो जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन सीधा पार्शियल पॉजिटिव के साथ शेयर कर लेगा। तो अगर वो लाइक एलिमेंट्स है तो 1 2 3 तीनों स्टेप आपको दिखाने होंगे। अगर अनलाइक एलिमेंट्स है तो उसमें ऑलरेडी पार्शियल चार्जेस क्रिएट हुए होंगे, तो वहां पर आपने ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें है क्या, रिएजेंट कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक एलिमेंट की। लाइक एलिमेंट्स में आपके पास आ सकते हैं H2 हो गया, H और H हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, या इन शॉर्ट X और X, यानी कोई भी हेलोजन आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं अनलाइक एलिमेंट्स की बात करूँ ना, अगर मैं अनलाइक एलिमेंट्स की बात करूँ तो वहाँ पे HCl आ सकता है, HBr आ सकता है, ठीक है, यानी कि कोई भी हेलोजन, यानी HX, इस X का मतलब क्या है, हेलोजन, कोई भी हेलोजन होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो Cl है इसके ऊपर पार्शियल वो नेगेटिव चार्ज होगा बाय नेचर, और Br के ऊपर भी इस तरीके से, जो H है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप नहीं होगा जिसमें हम वो डायपोल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे H2 हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ठीक है। KOH हो सकता है, H2, ये थोड़ा गैप दे के लिखते हैं क्योंकि ये दोनों सारे OH वाले आ रहे हैं। KOH हो सकता है, H2O हो सकता है, NaOH हो सकता है, तो ये वैसे ये इस तरीके से आपके पास है, सही। अच्छा इसमें एक और होता है, वो कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, जैसे Br अगर मैं एक्वस के साथ कर रहा हूँ, Br एक्वस के साथ कर रहा हूँ ना, तो चीज़ें वो डिफरेंट बनती हैं, ठीक है। देखो अगर मैं जैसे एक आपको रिएक्शन करा के ऊपर दिखाना चाहूँ यहाँ पे, वो लेट से HCl के साथ, अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे HCl के साथ एक रिएक्शन वो करा के दो ना, अगर मैं यहाँ पे रिएजेंट ले रहा हूँ HCl ना, तो रिएक्शन क्या बनेगा, अगर मैं रिएजेंट HCl ले लूँ तो रिएक्शन क्या बनेगा, अ, क्योंकि ये दो लाइक आ गए ना, तो इनमें ऑलरेडी पार्शियल चार्जेस बने हुए होंगे, तो मैं पार्शियल चार्जेस बनाने नहीं होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, अब ये दिखा रहे हैं इसके साथ शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और ये जो है वो इसको को दे देगा, सी इस क्लोरीन को, सी ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जो ये डबल बॉन्ड में थे हाइड्रोजन के साथ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, यानी हाइड्रोजन को ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बना के उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। एच, एच और एच, तीन एच ये हेड हो गए, और ये मेरे पास क्या बच गया, ये मेरे पास बच गया, ये इलेक्ट्रोफाइल यानी कार्बोकैटाइन बन गया। और जो यहाँ पे सी एल है मेरे पास, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि ऐसे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये अलग हुआ था, वो इस वो कार्बन के साथ अपने वो लोन पे शेयर कर लेगा। ये बन गया सी, सी एल। सी, अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो स्टेप है, कोई तीन स्टेप्स नहीं आए ना, क्योंकि डेपोज ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए थे, सिर्फ दो स्टेप आए, वन टू। और वैसे अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर क्या थे, ये ऊपर थर्ड और सेकंड और थर्ड स्टेप थे, क्योंकि जो ऊपर फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था, डेपोज क्रिएट करना था। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या था, जो लाइक एलिमेंट होंगे उनमें डेपोज क्रिएट करना फर्स्ट स्टेप था। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसका एक वो मैप भी वो ड्रॉ करते हैं ना। अच्छा अभी मैप से पहले तरह इसके कुछ और रिएक्शंस कर लेते हैं, जिस तरीके से इसमें ऑक्सीडेशन होती है, फिर इसकी इसके बाद फॉर्मेशन की तरफ भी आते हैं कि फॉर्म कैसे होता है। तीन चार तरीकों से आपका ये फॉर्म होता है एथीन ना। तो पहले इसके ऑक्सीडेशन वो कर लेते हैं, फिर आगे वो बढ़ते हैं। देखो हार्ड इसकी ऑक्सीडेशन होती है एल्कीन की ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया। देखो जैसे मेरे पास ब्यूटेन है, जो अभी ये ब्यूटीन है ना, अब मेरे पास ब्यूटीन है यूं करके सी, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, ये भी CH2 है, ये CH3 है। अब अगर मेरे पास जैसे फर्ज करो HCl है, ठीक है। अब यहाँ पे CH के पास दो वो चॉइसेस है, या तो वो इस वाले वो कार्बन के पास ऐड हो या इस वाले कार्बन के पास ऐड हो। अब क्वेश्चन होता है कि वो किस वाले कार्बन के पास ऐड होगा, इन दोनों में से किस वाले कार्बन के पास ये ऐड होगा, ऑप्शन वन या ऑप्शन टू। ठीक है। तो देखो एक सिंपल जो रूल है ना जो आपको याद रखना है, वो आपको जब नॉर्मल रिएक्शन करने हैं तो याद रखना है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसी पे हेड होता है। इलेक्ट्रोफाइल विल बी एडेड to the carbon that has most number of hydrogen, that has most number of hydrogen, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो उसी के ऊपर जो है वो अटैच्ड होगा हाइड्रोजन। ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये कहाँ होगा, इस वाले कार्बन पे अटैच होगा, इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर ये टू बना रहा है ना, यानी टू की तरफ जा रहा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी। ठीक है। क्या कहलाएगी, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगी। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन गया कार्बोकैटाइन, ये वाला बन गया। ठीक है। इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। और इसमें माइनर ये प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास, अगर ये वन बना रहा है ना, यानी इस तरफ आ रहा है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। मेरा ये क्या बन जाएगा, लास्ट वाला कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सारा चक्कर होता है ना, कि ये जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्यों जाता है, देखो ये तो एक मैंने आपको ट्रिक बता दी है ना। अब इसका रीजन क्या होता है, देखो रीजन ये होता है कि अच्छा देखो तीन टाइप के मेरे पास कार्बोकैटायन होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी।
तीन टाइप के कार्बोकैटायन होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शियरी। उससे पहले एक चीज को पढ़ाता हूँ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करते हैं, यानी अपनी नेगेटिविटी डोनेट करते हैं ना। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी होता है, यानी कि उसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं दूसरों से और अपने आप को और को नेगेटिव करते हैं। फिलहाल वो अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे हेटू में, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल अलग से भी वीडियो अपलोड करी हुई है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और वो किस तरीके से करते हैं। बट अभी सिर्फ मैं एल्कीन के ऊपर को बता रहा हूँ कि एल्कीन के ऊपर क्या होता है, क्योंकि अभी एल्कीन चल रहा है। अच्छा देखो, मेरे पास यहाँ पे एक इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जो अपने आप को पॉजिटिव करते हैं और नेगेटिविटी दूर फेंकते हैं, अपने आप को पॉजिटिवली इंड्यूस करते हैं। या इनका दूसरा नाम होता है, इनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो मेरे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। यानी कि देखो, जैसे फर्स्ट को यूज करके मेरे पास है CH3 है, सी। तो जो ये CH3 है ना, ये इस वाले सी के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन फेंक रहा होगा, पुश कर रहा होगा। यानी जो मेरी नेगेटिविटी है, ये साथ वाले कार्बन को बोलोगे कि भाई जो मेरी नेगेटिविटी है वो तुम अपने पास ये पर रख लो। ये साथ वाले कार्बन को क्या बोला, जो मेरी नेगेटिविटी है वो तुम अपने पास रख लो। जो CH3 है वो हाइड्रोकार्बन है। तो ये लोग क्या, जो हाइड्रो ये कार्बन है, वो क्या करते हैं, अपनी नेगेटिविटी को अपने साथ वाले कार्बन पे, जो साथ वाला कार्बन है जो भी है, उसके ऊपर ये पुश करते हैं और अपने आप को पॉजिटिवली इंड्यूस करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो क्या करते हैं, अपने आप को पॉजिटिवली इंड्यूस करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन यानी कि CH3 हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी होते हैं ये अपने आप को पॉजिटिवली इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे CH3 है और एक है CH3 CH2 फिर CA, तो देखो इसका इफेक्ट डबल होगा। ये इसको यहाँ से पॉजिटिवली इंड्यूस कर रहा होगा और ये इसको यहाँ से पॉजिटिवली, यानी कि जो मिड वाला है वो पीछे वाले का इफेक्ट भी एब्सॉर्ब कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, पीछे वाले का इफेक्ट भी एब्सॉर्ब कर रहा होगा। और जो ये जो बीच वाला कार्बन है, ये जो ये पीछे वाला है, इसका इफेक्ट भी एब्सॉर्ब कर रहा होगा। यानी जो ये पीछे वाला कार्बन है, फर्स्ट सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये अपनी नेगेटिविटी इस वाले कार्बन यानी CH2 के ऊपर पुश कर रहा है। तो CH2 क्या कर रहा है, जो पीछे वाली है वो भी इसने ये एब्सॉर्ब कर ली, और जो इसकी अपनी नेगेटिविटी है ये भी क्या कर रहा है, ये वो दोनों इस वाले कार्बन पे वो दे रहा है। यानी ये दोनों इस वाले वो कार्बन पे दे रहे हैं। तो अब जो ये वाला होगा ना, जितनी बड़ी चेन होगी उसकी नेगेटिविटी उतनी ही स्ट्रांग हुई, वो उतना ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिवली इंड्यूस होगा, ठीक है। जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है ना मेरे पास, इसके पास दो एक बड़ी चेन कनेक्टेड है, तो इसकी पॉजिटिवली जो इंडक्शन है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ग्रेटर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है। ग्रेटर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसका अच्छा देखो, इनको हम दोनों बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव, ये इफेक्टिव बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो ग्रुप भी बोलते हैं। एक तो क्या है, ये दूसरे के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को पुश करते हैं कि तो मेरी जो मेरी नेगेटिविटी है उसको वो रख लो। तो अगर ये अपनी नेगेटिविटी दूसरे के ऊपर पुश करेंगे, तो ये खुद ये हो जाएंगे, खुद ही हो जाएंगे पॉजिटिव। तो इसलिए इनको बोलते हैं पॉजिटिव, ये इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी खुद क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली इंड्यूस अपने आप को कर रहे हैं। और सेकंड इनका नाम है, जो दोनों सेम बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी ये इलेक्ट्रॉन को दूसरी की तरफ पुश करते हैं। अब इसका इस बात से क्या ताल्लुक है, देखो अब यहाँ पे मेरे पास तीन टाइप के कार्बोकैटाइंस होते हैं, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे जैसे आ गया HCH3, एक ये है मेरे पास, एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये रहा।
अगर मैं देखूँ तो एक इसमें से ये फर्स्ट वाला क्या है, प्राइमरी है, सेकंड वाला सेकेंडरी और थर्ड वाला टर्शरी है, ठीक है। प्राइम ठीक, फर्स्ट वाला क्या है, ये प्राइमरी है, सेकंड वाला सेकेंडरी और थर्ड वाला टर्शरी है। थर्ड वाला टर्शरी क्यों है, क्योंकि उसके पास उसके ऊपर तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। सेकंड वाला सेकेंडरी क्यों है, दो अल्काइल ग्रुप अटैच है। फर्स्ट वाला की प्राइमरी क्यों है, एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। फर्स्ट वाले में एक अल्काइल ग्रुप अटैच है तो इट विल बी नोन एज प्राइमरी। सेकंड वाले पे दो हैं तो इट विल बी नोन एज सेकेंडरी। थर्ड वाले पे तीन है तो ये टर्शरी हो गया। अब यहाँ पे मुझे देखना क्या है कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब अब देखो इसके ऊपर चार्ज कौन सा पॉजिटिव को चार्ज है। अब देखो यहाँ पे ये एक ही हाइड्रोकार्बन इसके ऊपर अपनी नेगेटिविटी को पुश कर रहा है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है। तो जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा वीक, जो इसकी जो ये पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ है वो कमजोर होगी, थोड़ी सी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो CH3 है वो अपना नेगेटिविटी इसके ऊपर दे रहा है ना। तो तो पॉजिटिविटी का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिविटी होता है। तो अगर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर कहीं से नेगेटिविटी आएगी तो पॉजिटिव चार्ज की अपनी स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी। जिस तरीके से फर्ज करो ना, मेरे पास एक आग जल रही है, अगर मैं उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दूं तो जो ये आग है, जो फायर है, उसकी इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। या फिर मैं उस एरिया पे अगर ठंडक कर दूं तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरीके से सही है, से अगर मैं यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है उसकी अभी यहाँ पे ये प्राइमरी में इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है, तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी में, तो इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा वो कम हो जाएगी ये पॉजिटिव चार्ज की, तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी एज कंपेयर टू ये प्राइमरी चार्ज ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो इसमें तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीन जगह से उसके ऊपर ये नेगेटिविटी आ रही है। तीनों हाइड्रोकार्बन इसके ऊपर अपनी नेगेटिविटी पुश कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल मेरे पास बनेगा वो बनेगा टर्शरी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टेबिलिटी वाइज अगर मैं वो देखूं, स्टेबिलिटी वाइज देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, टर्शरी की। तो ये फिर उसके बाद सेकेंडरी की, देन किसकी होगी, प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वाइज तो ये इस तरीके से तो चलेगा मेरे पास से, स्टेबिलिटी वाइज ये इस तरीके से मेरे पास तो चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ ऊपर आऊँ, अगर मैं ऊपर को देखूँ तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 उठाता हूँ ना, अब मैं इसको अगर नीचे पे ड्रॉ करूँ ना, नीचे इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने में टाइम लगेगा तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो देखो मैंने इसको यहाँ पे तो कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो तो जो मेरे पास ये माइनर पी प्रोडक्ट आ रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कौन सा कैटाइन बनेगा, सी। दो एच इसके साथ ये अटैच है, दो एच अटैच है ना, और एक यहाँ पे हाइड्रोकार्बन अटैच है, एक ही हाइड्रोकार्बन अटैच है। ऑल दो बड़ा हाइड्रोकार्बन है लेकिन है तो ये एक ही ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी, ये कौन सा, ये कैटायन हो गया, प्राइमरी हो गया। फिर इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे सी एच, यहाँ पे एक और हाइड्रोकार्बन और फिर यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये मेरा सेकेंडरी बन गया। ये मेरा कौन सा ये कैटायन बन गया, ये मेरा सेकेंडरी कैटायन को बन गया, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कैटायन जो है वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसी वजह से जो मेरा जो जो एच है वो इसी वजह से अगर मैं देखूं वन पे तो वो क्या बनाएगा, ये यहाँ पे क्यों जा रहा है, जो मेरा एच है, जो मेरा ये एच है वो टू पे क्यों जा रहा है, अगर वो टू पे हो जाएगा
तो फिर ये यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, अगर वो यहाँ से जो ये CH2 के ऊपर चले जाता है, तो वो इसको क्या करेगा, सी एच जो ये CH2 है उसको CH3 में चेंज कर देगा। और जो ये वाला मेरे पास है CH है, ये मेरा बन जाएगा, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब इसके पास जो ये मेरे पास ये टर्मिनल को कार्बन है जिसके ऊपर ये प्लस चार्ज है, इसके पास दो अल्काइल ग्रुप आ गए ना। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया। तो ये पूरा चक्कर क्या है, ये कैटाइंस का है कि कैटाइंस मेरे पास क्या बन रहे हैं ना। दोबारा से एक दफा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को नॉर्मली मुश्किल होती है, लेकिन ये कोई ऐसी मतलब कोई बात नहीं है इसमें ना। अब देखो जैसे मेरे पास यूं करके, सही है। अगर ये यहाँ पे जाता है ना, अगर मेरा एच यहाँ पे आएगा, एच अगर यहाँ पे जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा सेकेंडरी। ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर मेरे पास ये इन केस एच यहाँ पे आ जाता है, एच अगर यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर ये प्लस आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी को बन जाएगा। तो ये इन दोनों में कोई डिफरेंस है। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या है, एज का। मेजर डिफरेंस क्या है, एज का, कि एज कहाँ पे आएगा। ठीक है। तो एज हमें ये देखना है कि भाई कैटाइन कौन सा फॉर्म होगा। अब देखो इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा। अब देखो अगर ये जो मेरा एज है ना, एज अगर यहाँ पे आता है, एज अगर मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। तो ये मेरा वही रहा, ये मेरा प्राइमरी ही रहा। ये चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे दो ये एज आ रहे हैं ना, तो रहा तो ये प्राइमरी। भले ही यहाँ पे मेरा जो भी आ गया, लेकिन अगर ये यहाँ पे आ जाएगा, जो एज है अगर वो यहाँ पे आ जाए ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा। अब देखो ये अब ये बन जाएगा टर्शरी। एज यहाँ पे आ गया, ये हो गया CH3, और यहाँ पे आ गया प्लस। अब ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया टर्शरी। तो ये पूरा खेल किसका है, प्राइमरी और टर्शरी का है। ठीक है। जो डबल बॉन्ड के जैसे जैसे एच ये हेड हो रहा है, एच अभी अगर यहाँ पे हेड हो रहा है ना, तो जिसके साथ वाला कार्बन है वो क्या बन जाता है, कैटाइन। तो उसके ऊपर होता है फैसला कि वो कैटाइन कौन सा बन रहा है, प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी या टर्शरी। तो ये हमेशा हायर ये डिग्री से हो जाता है। जो हायर डिग्री होती है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो लोअर डिग्री यानी कि अगर टर्शरी है तो वो हायर डिग्री है, तो वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर टर्शरी सेकेंडरी आ जाए तो वो टर्शरी की तरफ जाएगा, सेकेंडरी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास एल्कीन का था, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सही है? अच्छा देखो अब इसी तरीके से क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जो है ना अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अच्छा वैसे अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ ना, ओवरऑल ऑक्सीडेशन की बात करूँ, तो देखो अगर मैं ओवरऑल ऑक्सीडेशन की बात करूँ, सिर्फ एल्कीन को मैं टारगेट को नहीं कर रहा ना, सिर्फ अगर मैं ऑक्सीडेशन की तरफ को जा रहा हूँ, तो देखो ऑक्सीडेशन में हम दो ऑक्सीडेशन का मकसद क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मकसद होता है या तो सी जो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड तोड़ना। हाइड्रोजन अगर जहाँ पे हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन को टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड को टूटेगा। और तो फॉर्म क्या करना, कार्बन ऑक्सीजन फॉर्म करना। अगर कार्बन ऑक्सीजन फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो COH फॉर्म करना। ये मेरा क्या होता है, ये मकसद होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है। इसी तरीके से मुझे ये क्या बनता है, ये बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं ना, ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग कंबशन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं। ठीक है। ये सही तरीके से लिखता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो।
बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ना, बॉन्ड बॉन्ड कौन से फॉर्म होते हैं? तो दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं यहाँ पे। सी डबल बॉन्ड हो, पहली ये प्रायोरिटी हमारी ये होती है। सेकंड प्रायोरिटी होती है सी ओ एच। अगर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं वो बन सकता, तो ये ओ एच वो आ जाए कार्बन के साथ। अब यहाँ पे मुझे बॉन्ड कौन से चाहिए होते हैं इसके लिए, वो टूटने के लिए ना, बॉन्ड कौन से हमें जो ये ब्रेक करने होते हैं, बॉन्ड टू बी ब्रोकन। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो बॉन्ड चाहिए होते हैं उसमें सबसे पहले आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर आता है कार्बन हाइड्रोजन, फिर आता है कार्बन सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है। जहाँ सी डबल बॉन्ड सी होगा ना, वहां पर एक ही रिएजेंट यूज होता है, वहाँ यूज होता है KMnO4। K2Cr2O7 यूज नहीं होता। बाकी हर जगह दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है। जो सी एच वो बॉन्ड है ना, ये कभी अकेला नहीं आता, या तो ये सी डबल बॉन्ड सी के साथ आएगा या फिर ये ओ एच के साथ आएगा। ठीक है। जो मेजर बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्ड सी और ओ एच है। ठीक है। जो सी एच है ये इन दोनों में से आता है, कभी अकेला नहीं आता। इसी तरीके से जो नीचे वाला है ओ एच, सही है, उसमें भी यही होता है। ये ओ एच वो बॉन्ड की, अच्छा देखो जो सी एच बॉन्ड की ऑक्सीडेशन है मेरे पास, वो है मेरे पास सिर्फ एल्कीन में। और जो जो ओ एच बॉन्ड की ऑक्सीडेशन है वो मेरे पास एल्कोहल में है, एल्डिहाइड में है। ठीक है। इन दोनों में मेरे पास इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। क्योंकि OH बॉन्ड इन दोनों में आता है। ठीक है। यानी OH और CH वो दोनों बॉन्ड ना। ठीक है। जो पहले OH है वो पहले वो कन्वर्ट होता है, फिर वो एल्डिहाइड में होता है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सी सी डबल बॉन्ड सी तो आपको ही पता है सिर्फ कहाँ पे होता है, एल्कीन में होता है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हम हमेशा एसिडिफाइड कंडीशन यूज करते हैं। कंडीशन क्यों यूज करते हैं एसिडिफाइड? वो कंडीशन कौन सी यूज करते हैं? एसिडिफाइड कंडीशन ना, यानी एसिड यूज करते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं जिस तरह लिखा होता है। अब इसमें H2SO4 कोई भी, जैसे नॉर्मली HSO4 तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे लिखा होता है एसिडिफाइड KMnO4। तो लिखा हुआ यही होता है, एसिडिफाइड KMnO4। ये लिखा हुआ होता है कि भाई आप ये यूज कर रहे हो। अब होता क्या है आपके पास, सबसे पहले आपके पास आती है कोल्ड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले क्या आती है? कोल्ड ऑक्सीडेशन। सही है। सबसे पहले आपके पास क्या आती है? सबसे पहले आपके पास आती है अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की एक चीज हो रह गई है, मुझे अभी याद आया, वो फिर इसके बाद कराऊंगा। कोल्ड ऑक्सीडेशन में आपके पास क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी है और ये दो हाइड्रोजन है। तो देखो, कोल्ड ऑक्सीडेशन यानी बिल्कुल वो नीचे की कंडीशन में आप रिएक्शन कर रहे हो। यानी लीस्ट जो बॉन्ड आपको तोड़ने हैं ना, सिर्फ आप वही, जब आपको ब्रेक करनी हो तो आप कोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हो, यानी कि जिनकी एनर्जी बिल्कुल लीस्ट हो। ऐसे बॉन्ड जिनकी एनर्जी बिल्कुल लीस्ट हो, जब वो बॉन्ड आपने तोड़ने हो तो कोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई लीस्ट एनर्जी यहाँ पे की है, तो सबसे लीस्ट एनर्जी है जो डबल बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा वो लीस्ट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इसका रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ ना। यूं करके इसमें हम शो करते हैं ऑक्सीडेशन का। होगा क्या? डबल बॉन्ड एक टूट जाएगा। ठीक है। सिर्फ डबल बॉन्ड टूटेगा, यानी पाई सिस्टम ये टूट गया। जब ये टूट जाएगा तो ये दो वैलेंसीज यहाँ पे यूं करके अपेयर हो जाएंगी। दो वैलेंसीज क्या हो गई? यूं करके अपेयर हो गई। अब देखो क्या है, ऑक्सीडेशन है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे।
ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, हेड हो गया। अब देखो, अगर देखो मैंने क्या बोला था, प्राइमरी हमारा ये गेम क्या है बॉन्ड फॉर्म करने का, कि कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म हो। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म नहीं हो सकता, तो ये OH को बॉन्ड आ जाए, यानी OH ये हेड हो जाए। अब देखो, जो मेरे पास दोनों कार्बन है ना, दोनों की वैलेंसीज फुली इंगेज्ड है, यानी दोनों की चार चार वैलेंसीज को पूरी है। ये जो कार्बन, इसकी भी चार वैलेंसीज पूरी हो गई, इस कार्बन की भी चार वैलेंसीज पूरी हो गई। अब ये डबल बॉन्ड तो फॉर्म नहीं वो कर सकते ऑक्सीजन के साथ, तो लेकिन ऑक्सीजन की तो एक वैलेंसी को, बाकी ऑक्सीजन की तो वैलेंसी को टू होती है। ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड को बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन ने तो अभी कार्बन के साथ एक बॉन्ड को बनाया है। लेकिन कार्बन के पास इतनी कैपेसिटी ही तो नहीं बची कि वो दो बॉन्ड इसके साथ को बना सके। अब वो क्या करेगा, हमने जो एसिडिफाइड यूज किया था ना, एसिडिफाइड कंडीशन यूज इसलिए करी थी कि हमारे पास सॉल्यूशन में H प्लस हो। एसिडिफाइड कंडीशन क्यों यूज कर रही थी, क्योंकि सॉल्यूशन में H प्लस हो हमारे पास। अब क्या होगा, जो ये H प्लस है वो इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, दोनों जगह इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं कोल्ड ऑक्सीडेशन कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है, एल्कीन की डायऑल बनता है। अगर मैं एल्कीन की कोल्ड ऑक्सीडेशन कर दूं ना, तो मेरे पास क्या बनता है, डायऑल बनता है। ठीक है, यानी डाई डाई अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर आती है हॉट ऑक्सीडेशन। अब वो बॉन्ड जो है ना, वो याद रखना, जो मैंने अभी बताए थे कि ये चार बॉन्ड, तीन बॉन्ड जो हमें ये ब्रेक करके ऑक्सीडेशन करवाते हैं। C, CH और OH, यहाँ पे आपके पास सिर्फ C और CH आएगा, OH नहीं आएगा, क्योंकि OH ये अल्कोहल में आएगा जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तरफ जाएंगे। तो C डबल बॉन्ड C और CH का क्या आपके पास क्या है, ये दोनों यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी तीन टाइप होती हैं। तीन टाइप क्या है, सबसे पहले टाइप 1 की तरफ आ जाओ। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर इस पे दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। अच्छा, मैं जाहिर सी बात है, जो दूसरा जो कार्बन है उस पर भी सेम रिएक्शन होगा हम, लेकिन उसको हम सिर्फ एक ही कार्बन को देख रहे हैं। अब अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है, जैसे फर्स्ट करो यहाँ भी, चलो वो दोनों को देख लेते हैं। देखो, जो डबल बॉन्ड को छोड़ के दोनों ये बैलेंस थे कार्बन की, दोनों पे हाइड्रोजन है। तो हमें वो कौन कौन से बॉन्ड वो तोड़ने थे, C डबल बॉन्ड C और CH। तो ये हॉट ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड भी पूरे के पूरे टूट जाएंगे और CH भी वो टूट जाएंगे। यानी C डबल बॉन्ड C भी सारे टूट जाएंगे एक ही बीच में, वो पूरा टूट जाएगा। पूरा उसका पाई सिस्टम भी और सिग्मा सिस्टम भी पूरा डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और जो CH बॉन्ड है वो भी मेरे पास टूट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या है यहाँ पे, जो कार्बन है, दोनों कार्बन की चार चार वैलेंसी वेकेंट हो जाएंगी। दोनों कार्बन की चार चार वैलेंसी ये वेकेंट हो गई। अभी क्या करेगा, डबल बॉन्ड को बना लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ दो दो, दो डबल बॉन्ड ये, दो डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। तो ये भी यही करेगा। ये क्या बन गया मेरे पास, CO2। क्या बन गया मेरे पास, CO2। यानी कि अगर दोनों तरफ H अटैच हो, उसकी हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिलता है, CO2। इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी टाइप 2 पे, यानी कि सेकंड। यहाँ पर अगर मेरे पास C कार्बन है, यहाँ पे एक CH3, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए ना, CH3 जरूरी नहीं है, अल्काइल ग्रुप जरूरी है, C2H5 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने हार लिख दूं ताकि आपके लिए आसान, आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर लो CH3 की, ये एक वो मिस्टेक होती है। अगर आप CH3 कर दो ना, तो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होता है वो उसी CH3 के लिए उसको स्पेसिफाई को कर देता है, अगर कुछ चेंज आ जाए तो वो कर ही नहीं हो पाता है। तो मैंने इसी वजह से आर लिख दिया। अब देखो, एक आर है और एक एच है, जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा ना, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन लाजमी लिखना है, तो ये पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन है, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे CH का बॉन्ड पर टूटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड पर टूटेगा। तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ पे CR, ये बॉन्ड अपनी जगह पे इंटैक्ट है, इसको कुछ नहीं होगा ना, ये CC का बॉन्ड है। ये वाली वैलेंसी खाली हुई, ये वाली वैलेंसी, दो वैलेंसी खाली हुई। अब ये देखो, यहाँ पर तो ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन आया। अब देखो, जो ये वाला ऑक्सीजन है ना, वो लेफ्ट वाला, इसकी तो वैलेंसीज क्या हो गई, वो पूरी हो गई। लेकिन जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये इसकी वैलेंसीज पूरी नहीं हुई है।
क्योंकि जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड पूरे ये हो चुके हैं, वो तो इसके साथ मजीद फॉर्म नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा इसके साथ, अब ये हेच आ जाएगा। जिस तरह ऊपर ये अल्कोहल आया था ना कोल्ड ऑक्सीडेशन में, इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर दोनों क्या हो जाएंगे, अगर दोनों मेरे पास आर्क ग्रुप आ जाए, अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन करूं, दोनों आर्क ग्रुप आ जाए, तो क्या होगा। तो सिर्फ ये डबल बॉन्ड टूटेगा बस। तो ये सिर्फ ये डबल बॉन्ड टूटेगा बस। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दोनों तरफ क्या आ गया आर, यहाँ पे भी आर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। सही सही सही, जो मैंने ऊपर बताया था, इसका ये हेम क्या होता है, या तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म करना या फिर सीओएच फॉर्म करना। ये क्या बन गया मेरे पास, कीटोन। ये क्या बन गया मेरे पास, कीटोन। ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे ये बताना चाहूँ ना, अगर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से ये लिख सकता हूँ, कार्बन विथ 2H विल फॉर्म CO2। ठीक है, और कार्बन विद 1H एंड 1R ग्रुप विल फॉर्म कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। क्या बनाएगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बनाएगा, यानी COOH। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो कार्बन के साथ, कार्बन है, अब क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कंटेन्स क्या लिखूं, चलो कार्बन है 2R ग्रुप। अगर दोनों के दोनों आर ग्रुप आ जाएंगे ना, दोनों के दोनों आर ग्रुप आ जाएंगे, तो इट विल फॉर्म फॉर्म कीटोन। तो ये क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। तो ये आपके पास क्या था, पूरा एल्कीन के रिएक्शन देके एल्कीन से आपके पास क्या क्या चीजें को बन सकती है। ठीक है।